हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी सेहत का और पढ़ाई का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं, यानी जो हम हैं वो हम कैसे नाइट्रोजन को उत्सर्जित करते हैं। हम जो भी भोजन लेते हैं, यानी जो भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में। और जो अमीनो एसिड है दोस्तों, यानी लीवर के अंदर बहुत सारी केमिकल एंजाइम होते हैं जो अमीनो एसिड को यूरिया में चेंज करते हैं। तो यानी जो नाइट्रोजन है वो उत्सर्जित करते हैं हम यूरिया में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, यूरिया। क्या होगा, यूरिया। बात की जाए दोस्तों यूरिया की, तो जो यूरिया है 95% वाटर होता है और 2% नमक होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक एसिड होता है। जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6। इसका जो पीएच मान है दोस्तों वो क्या होता है, 6 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप धारण क्षमता है। जैसे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी। पानी क्या करता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी क्या होता है, गर्म होता है, बहुत ही देर में ठंडा होता है, यानी इसकी जो ताप धारण करने की क्षमता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पानी। क्या होगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पके हुए टमाटर में पानी का जो परसेंटेज होता है कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 84%। जो 84% है वो क्या होता है, पके हुए टमाटर में पानी का परसेंटेज होता है। बात की जाए टमाटर में पोटाशियम और लाइकोपान पाया जाता है। और जो खीरा होता है उसमें 96% वाटर होता है और 4% क्या होता है, रेशा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, 84% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मधुमक्खियों का प्रयोग किसमें होता है, यानी मधुमक्खियों के पालन को हम क्या बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एपीकल्चर होगा। क्या होगा, एपीकल्चर। बात की जाए मरीकल्चर की, जो मरीकल्चर होता है ना वो समुद्री जीवों के उत्पादन के अध्ययन को हम मरीकल्चर बोलते हैं। वर्मीकल्चर यानी क्या होता है, वर्मीकल्चर, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं की खाद को हम वर्मीकल्चर बोलते हैं। और सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों के पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी जितनी भी चीजें, मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, प्रकाश के थ्रू देख रहे हैं। यानी प्रकाश क्या है, देखने का सबसे अच्छा मीडियम है। विदाउट प्रकाश हम किसी भी चीज को, यानी बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते। और जो प्रकाश बनता है वो फोटोन से मिलकर बनता है। और फोटोन क्या होता है दोस्तों, फोटोन जो होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फोटोन होगा। बात की जाए प्रकाश की, जो प्रकाश होता है जिसकी इसकी जो स्पीड होती है, यानी जिसकी गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या होती है, गति होती है। परमाणु की बात की जाए, जो परमाणु होता है वो क्या होता है, किसी भी तत्व की एक छोटी इकाई होती है जिसको हम परमाणु बोलते हैं। ये जो शब्द है वो किसने बताया, ये जो शब्द हमें दिया वो डाल्टन जी ने दिया। बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन जी ने की थी। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर चार्ज बनते हैं और चार्ज से मिलकर हमारा करंट बनता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत दिखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग दर्पण होता है, यानी जो रोगी होते हैं उनके दांत में जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी उत्तल, कभी अवतल, कभी समतल, कौन से दर्पण का कहाँ कहाँ यूज होता है। और इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते ही होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम माइंड में एक चीज ये बात बिठा लेंगे कि जो जैसे उत्तल है, बात की जाए उत्तल की, जो हमारा उत्तल है, बात कर रहे हैं हम उत्तल की, तो उत्तल में कितने वर्ड्स हैं दोस्तों, 3, यानी छोटा है ये। तो ये क्या करता है, बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, क्योंकि इसके वर्ड में ही क्या है, छोटा शब्द है। तो और ये क्या करता है, बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है। जैसे हम कार, जैसे मिरर किस में लगा होता है, जैसे कार हो गया, ट्रक्स हो गए, इनमें जो मिरर लगा होता है ये क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े व्हीकल्स को छोटा करके दिखाता है। और शॉप सिक्योरिटी मिरर में भी हम इसका ही यूज करते हैं। बात की जाए अवतल की, जो अवतल है शेविंग के लिए, हम इस शेविंग के लिए यूज करते हैं। और मतलब जो डॉक्टर हैं वो इसका यूज
करते हैं व्हीकल हेडलाइट के लिए, टीवी डिश एंटीना के लिए अवतल का यूज़ किया जाता है। अब इसको याद करने का तरीका कि जैसे इसके अंदर 4 वर्ड्स है, अवतल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स है, तो ये क्या करता है, बड़ा है ना, उत्तल के कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो ये क्या करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। बात की जाए समतल की, जो समतल है जैसे हमारा जो घरों में हम ड्रेसिंग टेबल हो गया, बाथरूम में जो मिरर यूज़ करते हैं यानी, है ना, और जो मतलब आभूषणों के जो भीतरी दीवार, यानी जब हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, आभूषणों की दुकान पे जाते हैं, जो उनकी भीतरी दीवार लगी होती है जिसमें आभूषण लगे होते हैं, वो जो हम देखते हैं वो भी समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका ईंधन मान अधिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ईंधन का जो मान अधिक है वो है हाइड्रोजन। दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो स्वच्छ है, तरल है, जीवाश्म ईंधन है, और इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाइड्रोजन का क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं। जो चारकोल होता है ये क्या होता है, काला भूरा ठोस नामक पदार्थ होता है, और ये क्या करता है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर इसमें क्या होता है, कुछ जल वाष्प, कुछ चीज़ें क्या निकलती हैं, वाष्प होके बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चारकोल। जो प्राकृतिक गैसें हैं दोस्तों, हमारी जो प्राकृतिक गैसों में क्या होता है, 92% मीथेन का यूज़ करते हैं। गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोलियम का जो दूसरा नाम होता है वो गैसोलीन होता है, और जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। बात की जाए नेक्स्ट की, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, TSH। क्या होगा इसका जो राइट आंसर, क्या होगा, TSH। TSH की बात की जाए तो ये क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करता है जो थायराइड की ग्रंथि होती है ना, हार्मोन्स होते हैं, उनको क्या करता है, एक्टिव करता है, यानी जो थायराइड ग्रंथि उनको क्या करता है, ये एक्टिव करता है। बात की जाए T3 और T4 की, ये भी बेसिकली ये भी हार्मोन ही होते हैं, पर क्या होता है, जो कोशिका होता है ना, कोशिका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इनकी क्या करता है, न्यूक्लियस हेल्प करता है, जैसे प्रजनन अंग हो गए हमारे, हृदय हो गया, लीवर हो गया, उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर T3 या फिर T4 हेल्प करना बंद कर दें हल्का, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे मतलब बंद कर दें, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो एक्टिविटी में, कोई भी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, धीमी धीमी एक्टिविटी करने लग जाएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, C। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। क्या होगा दोस्तों, फीमर। फीमर के जांघ की हड्डी, जो जांघ की हड्डी उसमें फीमर पाया जाता है। जो टीबिया होता है, पैरों के जो घुटनों के जो नीचे टीबिया होता है, और ह्यूमस क्या होता है, जो बाजू और हाथ के नीचे जो हड्डी होती है वो क्या होती है, हमारी ह्यूमस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग क्या है, लौंग क्या होते हैं, सूखे फूलों को हम क्या बोलते हैं, लौंग बोलते हैं। लौंग क्या होती है, सूखे फूलों को हम लौंग बोलते हैं। मलेरिया का अधिकतम प्रभाव होता है, जो दोस्तों मलेरिया होती है, मलेरिया एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, मच्छरों की वजह से होती है। मच्छर में भी कौन सा मच्छर होता है, मादा एंडफ्लिस नाम का एक मच्छर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होता कब है, जुलाई और नवंबर के महीने में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलता है, मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जुलाई से नवंबर, यानी ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बात की जाए लार होती क्या है, लार जो भी हम भोजन खा रहे हैं ना, तो जैसे जो हम भोजन के छोटे छोटे कणों को तोड़ते हैं उसमें क्या करती है, मदद करती है। और साथ ही साथ पता है क्या है, लार में मतलब अगर हम लार हमारी कम हो जाए ना, तो हम क्या होता है, भोजन को निगलना भी मुश्किल हो जाता है। लार खाने को पचाने में भी आसानी से हेल्प कर देती है। तो जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बात की जाए भी एंजाइम कौन सा है इसके अंदर, तो इसका जो राइट आंसर होगा टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या लार में पाया जाता है। बात की जाए रेनिन की, यानी जो रेनिन और एक पेप्सिन होता है वो दोनों ही स्टमक में यानी आमाशय में पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने में ये हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का यू आकार का खंड है, यानी नेफ्रॉन। दोस्तों बात की जाए किडनी, किडनी का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ना किडनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और यूरिया को ही बाहर निकालती है ना। और जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट
होती है, वो नेफ्रॉन होती है ना। अब नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन का जो लूप किस बिहाफ पे, कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो ये क्या है, हेनले का लूप। हेनले का लूप क्या बताता है कि जैसे ये क्या होता है, ये होता है हमारा बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लोमर्स होते हैं, यानी इसमें जो शुद्ध ब्लडिंग आता है, शुद्ध अशुद्ध मतलब अशुद्ध खून आ रहा है, फिर इसमें से क्या होता है, शुद्ध ब्लड ये शुद्ध करके ब्लड बाहर निकाल देता है, और साथ ही यहाँ से क्या होता है, जो अशुद्धियाँ आई हैं वो क्या होता है, इसके थ्रू यानी जो यूरिया है वो इस लूप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसको हम क्या, यहाँ पे पीसीटी की वैल्यू होती है, और यहाँ पे ये क्या करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। तो ये पूरा का जो पूरा प्रिंसिपल है ना, तो वो हेनले का लूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो इंसुलिन है वो किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज। अब बात करेंगे पैनक्रियाज होता क्या है। जो पैनक्रियाज है ना, इसकी जो देखने का मतलब देखने का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा लीफ होता है ना, पत्ती होती है जो, वो देखने में ऐसी ऐसी होती है पैनक्रियाज। ये क्या करता है, हार्मोन्स जैसे अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे हार्मोन्स क्या करता है, स्त्रावित करता है, और साथ ही साथ इंसुलिन भी मतलब क्या करता है, इंसुलिन भी स्त्रावित करता है। इंसुलिन की कमी कब हो जाती है, जब क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब इंसुलिन की कमी हो जाती है और फिर शुगर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पैनक्रियाज हो जाएगा। बात की जाए पीयूष ग्रंथि की, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है, रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या होता है, इसका जो आकार है ना, देखने में वो मटर के दाने जैसा होता है। बात की जाए इसके वेट की, दोस्तों इसका जो वेट होता है ना 0.6 ग्राम है। इसका जो वेट है वो कितना है, 0.6 ग्राम। जो 0.6 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। और जो ये क्या कहता है, मस्तिष्क के नीचे पे एक हाइपोथैलमस नाम का एक हाइपोथैलमस नाम का एक चीज मतलब मस्तिष्क का पार्ट है, जो उसके नीचे ना ये इसके नीचे उभरा हुआ सा पार्ट होता है ये, है ना। और इसका काम क्या है, इसका जो काम है ना, एक तो हमारे टेम्परेचर को, जो बॉडी का हमारा जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको कंट्रोल करता है। और जो भोजन के ऊर्जा के रूप में इसको क्या करता है, कि जो भोजन है हम खा रहे हैं उसको एनर्जी के रूप में चेंज भी तो कर रहा है। वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है पीयूष ग्रंथि। और साथ ही साथ जो गुर्दों के अंदर जल का अवशोषण होता है, वो किसकी वजह से होता है, पीयूष ग्रंथि की वजह से होता है। तो पीयूष ग्रंथि भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्ले रोल करती है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, वो क्या था, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का जो शुद्ध रूप है वो क्या है, पिटमा लोहा। क्या है, पिटमा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस किस ऊर्जा पर निर्भर करती है? आदर्श गैस होती क्या है? आदर्श गैस हम उसे बोलते हैं जो प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में करे, है ना के बराबर ही करे। तो इसकी जो मात्रा मतलब कैसे पता चलेगा कि ये आदर्श गैस की मतलब कैसे पता चलेगा? तो ये जो इसकी मोल की जो संख्या होती है ना, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मोल की संख्या पर। क्या होगा, मोल की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो हो गया हेनरी बेकरवेल। इन्होंने बताया कि जो रेडियो किरणें हैं, है ना, रेडियो सक्रियता है, वो इन्होंने जो ये शब्द इन्होंने ढूंढा है, हेनरी बेकरवेल ने। उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी मतलब कोई भी जो इसके बारे में जो भी इनको एविडेंस मिला वो हेनरी जी को मिला। बात की जाए मैरी क्यूरी की, तो इन्होंने क्या किया, रेडियम और पोलिनियम इसकी डिस्कवरी की, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ। साथ ही साथ इन्होंने पता क्या किया दोस्तों, जो कैंसर है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे रखा है मैडम क्यूरी ने। और बात की जाए रदरफोर्ड की, जो रदरफोर्ड है, इन्होंने बताया कि कैसे एटम कैसे काम करता है, कैसे एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। और गोल्ड फॉयल जो एक्सपेरिमेंट है वो भी रदरफोर्ड ने बताया। डी ब्रोगली जी ने बताया कि कैसे किसी एटम के अंदर मतलब कैसे उनकी जो वेवलेंथ होती है, कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो डी ब्रोगली ने बताया। नहीं, जो लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा हमारा इक्वल होता है प्लैंक ऑफ कांस्टेंट और अपॉन में मास ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ध्वनि किस में तेज चल रही है, ठोस में, द्रव में, गैस में, वायु में? लेकिन किस में तेज चलेगी, जिसमें क्या होगा, संघनन होगा, जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, जिनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा ठोस पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ठोस। क्या होगा, ठोस। और वायु में कितनी होती है, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। अब हमें दोस्तों जैसे हम चल रहे हैं सड़क पर, है ना, चलने के लिए हमें घर्षण की ज़रूरत है। हम कॉपी पेन पे नोट्स बना रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब हमें घर्षण की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि घर्षण की अगर कमी पड़ जाए ना, तो दलदली सड़कों पर हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों जो हमारा ज्वार भाटा है वो कैसे आता है, किस बिहाफ पे काम करता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल पे। किस पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे। गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा है ना दोस्तों, वो क्या करता है कि जैसे मून हो गया, मून और जो समुद्रों में जो पानी होता है उनके बीच जो बल लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। और जो हम चलते भी हैं, है ना, हम अर्थ के ऊपर हम चल रहे हैं और स्टे कर रहे हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल, मरकरी और जो वेनस है, इनका कोई उपग्रह नहीं है, वो भी इसी की वजह से। और जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। बात की जाए हमारे महान वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ग्रीस। क्या होगा, ग्रीस। इन्होंने ना एक इंटरेस्टिंग सी बात बताई। इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि कोई भी वस्तु है ना, उसको पूर्ण आंशिक रूप से जब हम उसको क्या करते हैं, डुबो देते हैं, तो उसके बाहर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाहर में क्या आती है, कमी आती है। और जो कमी आती है ना, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान हो जाती है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आर्किमिडीज ने दिया था, और इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो हमारी शिप होती हैं और सबमरीन्स होती है वो काम करती हैं। और जैसे बैरोमीटर हो गए, लेक्टोमीटर हो गए, हाइड्रोमीटर हो गए, वो भी इन्हीं के प्रिंसिपल काम करता है। जैसे बैरोमीटर क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो एयर का क्या करता है, प्रेशर फाइंड आउट करता है। लेकोमीटर की जो भी हमारा दूध है उसके अंदर शुद्धता मापता है। हाइड्रोमीटर ये क्या करता है, लिक्विड की डेंसिटी यानी घनत्व को फाइंड आउट करता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो महान वैज्ञानिक थे कौन से देश से थे, ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगेगा। तो बात की जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और फिर आग नहीं जल पाएगी और चावल नहीं पक पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, डी। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। बात की जाए हीरे की, तो हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या करता है, ये चमकता है। और जो इसका कोण जो पूर्ण आंतरिक कोण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 24.4 होती है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए थैंक यू।